हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठाया और पूछा कि बेटा, जो तुम्हें सबसे अच्छी शिक्षा लगती हो वह तुम मुझसे कहो। प्रहलाद जी ने कहा, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, यह जो संसार है यह अंधकूप के समान है, इसीलिए अब आप इस घर गृहस्थी की आसक्ति छोड़कर वन में जाइए और भगवान का भजन कीजिए। जैसे ही सुना हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के इस वचन को, तो हिरण्यकश्यपु जोर जोर से हंसने लगा और संडामर्क से कहा कि इसे ले जाओ और इसे उचित शिक्षा दो। लगता है कि कोई विष्णु का दूत हमारे यहाँ गुरुकुल में आकर हमारे बच्चों की बुद्धि को बहका रहा है। संडामर्क जी लेकर गए प्रहलाद जी को और शिक्षा दी और पुनः हिरण्यकश्यपु के पास में लेकर आए। हिरण्यकश्यपु ने फिर प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और पूछा, यत् शिक्षत गुरुर् भवान, तुम्हारे गुरु जी ने जो तुम्हें सबसे उत्तम शिक्षा दी हो, अब तुम वह मुझसे कहो। अब प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य मात्म निवेदनम। जैसे ही प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया, हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया और उसने कहा, हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इसे शीघ्र यहाँ से ले जाओ और इसे मार डालो। यह कोई भगवान का दूत ही है, मेरा कोई पूर्व जन्म का शत्रु है जो मेरे पुत्र के रूप में आया है। इसे किसी भी साधन से कैसे भी तुरंत मार डालो।